जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और आज माँ दुर्गा का 5वां नवरात्रा है और 5वें नवरात्रे में पूजा की जाती है माँ स्कंद माता की। माँ दुर्गा को स्कंद माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो बड़ा पुत्र था वो कार्तिकेय था और कार्तिकेय का नाम स्कंद था। तो स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा का नाम स्कंद माता रूप से पूरी धरती पर प्रसिद्ध होने लगा। पर कार्तिकेय का नाम स्कंद क्यों पड़ा? इस विषय में हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं मिलती हैं। कोई इनको अग्नि का पुत्र मानता है, कोई शिव और पार्वती का पुत्र मानता है। तो इस विषय में अनेक धारणाएं, अनेक कथाएं हैं, परंतु जो सबसे प्रचलित कथा है वो है माँ पार्वती की और शिवजी जी की। माँ पार्वती ने और स्कंद पुत्र को कैसे जन्म दिया, इस विषय में जो सबसे प्रचलित कथा है वो ये है कि जब तारकासुर और सुरपद्म इन दो राक्षसों ने देवताओं पर हमला किया और इन दो राक्षसों ने देवताओं को पूरी तरह से हरा दिया और उन्हें पीड़ित करने लगे, तो देवता इन दोनों राक्षसों से दुखी होकर विष्णु जी के पास गए। पर विष्णु जी ने उनकी सहायता करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये नारद जी के पास गए और नारद जी से प्रार्थना की। तो नारद जी से प्रार्थना की कि अगर शिव और पार्वती का परस्पर मेल हो जाए तो उनका जो पुत्र है वो इन तारकासुर और इन दोनों का नाश करेगा। तो नारद जी से जब ये कहा गया तो वे माता पार्वती से भगवान शिव को पति रूप से पाने के लिए तपस्या करने को कहा। तब भगवान शिव उनसे शादी करने के लिए मान गए और उन दोनों की संतान ने जब जन्म लिया तो वो जन्म बहुत कठिन था, क्योंकि भगवान शिव ने जिस बीज को के माध्यम से स्कंद को उत्पन्न किया उस बीज में बहुत अधिक ऊर्जा थी। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उन्होंने उस बीज को अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा। और उस बीज की जो शिवजी जी ने अग्निदेव को दिया वो बीज भी बहुत गर्म था और अग्निदेव भी उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने गंगा को सौंप दिया और उसे आखिर सरवाना झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी में मौजूद थी। और उन्होंने उस बीज को धारण करते ही वो गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने 6 मुख के साथ पार्वती माँ की गोद में जन्म लिया। और इसी कार्तिकेय ने को पहले स्कंद नाम दिया गया। क्यों इसको स्कंद नाम दिया गया? क्योंकि स्कंद का मतलब, अगर हम संस्कृत के शब्दों के माध्यम से देखें तो स्कंद का मतलब होता है उछलना, गिरना इत्यादि। क्योंकि ये शिवजी जी से बाहर निकल करके उछल करके नीचे आया था, इसलिए उसका नाम पहले स्कंद रखा। तो बाद में इनका नाम कार्तिकेय भी हुआ। बहुत सारे लोग उनको मुरुगन भी कहते हैं और दक्षिण भारत में तो ये मुरुगन के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। पर इनके अतिरिक्त जो महाभारत में इनका वर्णन मिलता है वो थोड़ा भिन्न प्रकार से है। अगर आप लोगों की इसमें रुचि होगी तो उसको भी हम आपके सामने एक वीडियो है उसके माध्यम से आपको बता सकेंगे।
पर मूल में जो स्कंद की उत्पत्ति में अग्नि देवता का, शिवजी जी का और दुर्गा माँ का कैसे सहयोग है, उसका हमने आपको संक्षिप्त रूप में वर्णन किया। अन्यथा इस विषय में बहुत सारी अनेक कथाएं हैं। और जब इस स्कंद के रूप में इनका जन्म हुआ तो उस समय इन्होंने तारकासुर और सुर पद्मन का विनाश किया। और अंत में जब इन राक्षसों का इन्होंने विनाश किया तो उन्हें कार्तिकेय की माता के रूप में पुकारा जाने लगा। और आज भी स्कंद माता के बहुत सारे मंदिरों में उनके इस 6 मुख वाले स्कंद की पूजा होती है और उन्हें सारे देवताओं का सेनापति माना जाता है। अब जानते हैं स्कंद माता किसकी देवी है। स्कंद माता उसी की देवी है जिसका सारा संसार जिसको प्राप्त करना चाहता है, और वो क्या है? ज्ञान। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धरती पर आया हूं तो मैं अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करूं। तो अधिक से अधिक ज्ञान को देने वाली कौन है? ये मां स्कंद माता। तो अगर व्यक्ति जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, जीवन में सही रास्ते को अपनाना चाहता है और ज्ञान जीवन की आधारशिला है, तो उसे आज के दिन मां स्कंद माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तो इसके लिए उन्हें क्या कहना चाहिए? देवी स्कंद मात्रे नमः, देवी स्कंद मात्रे नमः। और मां स्कंद माता की अगर आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो आप ज्ञान के उस आलोक को प्राप्त करोगे जिसके कारण मनुष्य को ये मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। तो हमारा ये मनुष्य देह उस ज्ञान को प्राप्त करे जिसके लिए मानव देह का निर्माण हुआ है। तो माता स्कंद माता सब पर ये अपने आशीर्वाद प्रदान करे और सभी के जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण करे, ताकि कोई भी अन्याय और अनैतिकता के मार्ग को ना अपनाए, वह ज्ञान को सही रास्ते में ले जाए, उसको आतंकी वातावरण से दूर रखे। ये मां स्कंद देवी के प्रति मेरी प्रार्थना है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को सही रास्ता दिखाए और व्यक्ति इस ज्ञान के आलोक से आलोकित होकर इस पूरी धरती को ज्ञानमय करे। तो बोलते हैं जय मां स्कंद देवी और जय श्री कृष्ण। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़िए और उस परमात्मा, उस देवी के प्रति अपने भावों को जय मां दुर्गा, जय मां स्कंद माता, जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमनों को अर्पित कीजिए। तो जय मां स्कंद माता, जय श्री कृष्ण।